महिलाएं बोल रही होती हैं मेरा तो वहां रिश्ता होने वाला था, पता नहीं यहां कहां हुआ, हम कहां आ गए, कैसे घर में आ गए। इनको खाना नहीं आता, बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, अक्ल बिल्कुल नहीं। अपने बेटे को क्या सिखा रखा है इन्होंने, और मुझे बोलती है बहुत ज्यादा, जबकि खुद को ये नहीं पता वो नहीं पता। बहुत सारी शिकायतें लोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, यहां से वहां कोई ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ कम छोटी खाई है, वहां बड़ी खाई मिल जाती। इसलिए आप जहां हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में धन्यवाद करना सीख जाइए भगवान का। उसी को बेहतर बनाइए, उसी को अच्छा बनाइए। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि लोग जगह बदल बदल कर कोशिश करते हैं कि शायद वहां बात बन जाए। कोई घर बदलता है, कोई स्थान बदलता है, कोई ऑफिस बदलता है, और उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। कारण क्या है? वो जगह बदल रहा है, लेकिन जो दिमाग बदलना चाहिए, जो अंदर बदलना चाहिए, उसे नहीं बदलता, बाहर बदलता है। आप अपने अंदर चेंज लाइए तो बाहर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। अंदर से ठीक हो जाए तो बाहर वाला अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ लोगों की हर जगह लड़ाइयां हो रही होती हैं क्योंकि उनके अंदर लड़ाई बैठी हुई है। कुछ लोगों के दोस्त हर जगह बन जाते हैं क्योंकि वो प्यार वाले मिलनसार लोग हैं। कुछ लोगों का बैर हर जगह हो जाता है जाकर, क्योंकि उन लोगों के अंदर बैर बैठा हुआ है। आपके अंदर जो कुछ बैठा हुआ है वही आपके बाहर दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने आगे जो एक श्लोक कहा उसमें बात को स्पष्ट किया। बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। अब अगर इसका अन्वय करके हम अनुवाद करें तो येन आत्मना आत्मा जित, जिसने, जिस जीवात्मा के द्वारा उसका आत्मा मतलब मन और इंद्रियों सहित समस्त शरीर जीता हुआ है, मतलब ऐसा कह लीजिए जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने अपने आपे को जीत लिया, ऐसा जो भी कोई व्यक्ति है वो खुद का दोस्त है। और जो स्वयं को जीत नहीं पाया, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसका अपना आपा उसके वश में नहीं है, अपनी आदतों का गुलाम, अपने मन का मनमौजी आदमी, मुंह उठाया किधर भी चल पड़ा, सोचने समझने की समझ नहीं है, बुद्धि के द्वारा अपने मन और अपने इंद्रियों को जो काबू में नहीं लाता, ये ध्यान देने योग्य बात है। हर एक के पास सिर पर नियंत्रण करने के लिए एक ही लगाम है, एक ही ब्रेक है, वो है अक्ल। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी अक्ल कहां मारी गई थी जो तुमने ये किया। जिनकी अक्ल काम नहीं करती, ये ध्यान रख लेना, उनकी इंद्रियां और उनका मन उन्हें ऐसे गड्ढे में ले जाकर गिराता है जिससे बच पाना आसान नहीं होता। तो कहा गया है कि जिन्होंने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने बुद्धि के द्वारा नियंत्रित कर लिया, कंट्रोल में ले आए, वो तो खुद के मित्र हैं। और जिनका खुद पर कंट्रोल छूट गया, समझ लेना वो अपने खुद के शत्रु बने बैठे हैं। उनका भला कोई नहीं कर सकता, चोट खाएंगे जरूर। तो क्या करें? अक्ल का प्रयोग करिए। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहां जाना, कहां नहीं जाना, किससे बात करनी, किससे नहीं, कहां किस तरह व्यवहार करना चाहिए, सबका डिसीजन लेने के लिए अपनी अक्ल का प्रयोग करें।
शायद पिछले बार में मैंने एक उदाहरण दिया था जिसे मैं याद कराना चाहता हूं कि किसी एक भांग के खेत में एक गधा चला गया और भांग के ऊपर थोड़े थोड़े फूल आए हुए थे। तो गधा जो है वो मुंह उठाए और भांग के खेत को पार करता हुआ जा रहा था। तो भांग के अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई। भांग तो समझते हैं ना आप लोग, नशा पैदा करती है ना भांग। तो भांग के अंदर से आवाज आने लगी, शंकरो मामेव गृह्णाति त्वम न गृह्णासि गर्दभ, कि शंकर भगवान को भी लोग जो है भांग चढ़ा देते हैं और एक तो गधा है मुंह उठाए ऐसे चला जा रहा, थोड़ी बहुत तो खाना। तो गधे ने जो कहा वो बात याद करने वाली है। गधा कहता है कि आपको खाने के बाद लोग मेरे जैसे हो जाते हैं, गधे हो जाते हैं, और मैं तो पहले ही हूं। अगर खा लिया तो फिर क्या होऊंगा। इसलिए इतनी अकल तो मेरे पास भी है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इतनी तो अकल रखता हूं। ये संस्कृत के कवियों ने लिखा, जिसका सार ये है कि गधे से गधे को भी ये पता है क्या क्या खाना और क्या नहीं खाना। और जिसके पास 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा दिमाग है, सबसे अच्छी बुद्धि है, वो तो इंसान है। अगर वो अपने खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, व्यवहार करने में अपनी अक्ल का प्रयोग नहीं करता तो फिर उससे बढ़कर वो कौन होगा। वो समझ गए ना आप लोग, क्योंकि वो नाम लेना ठीक नहीं है ना। वो धोबी ने कपड़े सुखा रखे थे, तो उसका लड़का जो है जूते पहनकर कपड़ों के ऊपर से चला गया। धोबी ने उसको 2 थप्पड़ लगाया और कहा, नालायक, मूर्ख, गधे, अक्ल नहीं है, कहां चलना चाहिए और कहां नहीं, ये अक्ल नहीं है। इतनी मेहनत से कपड़े धोए और तूने खराब कर दिए। बच्चे को 2 थप्पड़ लगाकर हटा ही था, इतनी देर में देखा उसका गधा भी आके कपड़ों पे खड़ा हो गया। गधे को देखकर उसने डंडा नहीं मारा, हाथ जोड़ लिए, बोले आप तो आप हैं ही, आपको क्या कहें। आप तो पूर्ण साक्षात रूप धारण किया हुआ है, आपको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो गधा है उसको तो हाथ ही जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इंसान अगर गधा बन जाए तो माँ बाप थप्पड़ लगाए ना लगाए, वक्त थप्पड़ जरूर लगाता है, ये ध्यान रख लेना। और वक्त की मार बहुत बड़ी मार होती है। आवाज नहीं आती, वक्त की जब लात पड़ती है आवाज नहीं आती, लेकिन आंसू रुक नहीं पाते। इसलिए जो ये कहा गया है कि तुम स्वयं के मित्र बनो, शत्रु नहीं। और मित्र तब बनते हो जब तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में रहें। और काबू में रखने के लिए जरूरी है अपनी अक्ल का प्रयोग करो। तो बुद्धिमान हो, हर समय चेक करते रहो, क्या मेरा ब्रेक काम करता है या नहीं, मेरी अक्ल काम करती है या नहीं, मैं अपने आप को रोक पाता हूं या नहीं। जॉर्ज गुरजेफ ने जो ये खेल सिखाया था ना लोगों को, बच्चे खेलते खेलते एकदम एक दूसरे को बोलते थे ना स्टैचू, वो खेल अद्भुत खेल था ये बड़ों का, बच्चों ने पकड़ लिया।
कि सारा दिन में आप खुद को ऑर्डर दिया करो, स्टैचू रुक जाओ, वहीं मूर्तिवत हो जाओ, स्टैचू की तरह हो जाओ। उसका मतलब है कि थोड़ी देर देखो तो सही कि तुम्हें अगर ऑर्डर दिया जाए तो मानते हो या नहीं। तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है, और नहीं तो कम से कम जब कुछ गलत हो रहा हो तो खुद को स्टैचू बोल दीजिए, और अपनी मुस्कुराहट के लिए हमेशा तैयार रखिए कि आप को खुश रहना है और इसे जाने नहीं देना। 2 पॉइंट्स आपको दिए थे मैंने कि स्वयं को पहचानिए, आप स्वयं के मित्र हैं या स्वयं के शत्रु हैं। दूसरी बात आपसे कही थी कि शुभ का स्वागत कीजिए, अशुभ का नहीं। आपके आसपास जहां भी जो भी कुछ शुभ है वो आपकी जिंदगी में होना चाहिए, और जो आपके जीवन में कहीं भी अशुभ है उसे हटाने का प्रयास करते रहिए। इन 2 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तीसरा बिंदु ये है, तीसरा पॉइंट ये है, अपने आप को लक्ष्य पर केंद्रित करिए। आपका मुख लक्ष्य, टारगेट की तरफ होना चाहिए। फोकस अपने टारगेट पर रखिए। तो सबसे पहले तो ये निर्धारित करिए कि टारगेट है क्या। टारगेट आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, कि जैसे आप इसी बार ये निश्चय कर लेते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए व्यायाम, प्राणायाम, कार्डियो एक्सरसाइज, अपनी अच्छी डाइट, सैर का नियम, सारा दिन पानी अच्छा ज्यादा से ज्यादा पीना, और ज्यादा देर बैठने से बचना। लोग कहते हैं ना वो बैठे बैठे चला गया दुनिया से, तो वो एक ही दिन में बैठे बैठे नहीं गया, 20 साल से आदत पड़ी हुई वहीं बैठा रहता है। 26 जनवरी को भी दुकान खोले बैठा, सुबह से रात को 12 बजे तक दुकान खोली हुई है, क्योंकि कहता है ग्राहक का मौत का भरोसा नहीं कब आ जाए। तो पता नहीं ग्राहक का भरोसा है या नहीं, पर उसका तो है, वह तो आ ही जाती है। 1 घंटा बैठने के बाद थोड़ा खड़े हो जाया करिए। फोन जब भी आता है खड़े होके सुन लीजिए। कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो पांव थोड़े बहुत हिला लिया करो, पांव की उंगलियां चला लिया करो। शरीर हरकत चाहता है, शरीर गतिशील रहना चाहता है, मन चंचल रहता है, मन को स्थिर कीजिए, शरीर को गतिशील कीजिए, और बुद्धि को पैना बनाइए, तीखा बनाइए। माथा ठंडा रखिए, जेब गर्म रखिए, पेट नरम रखिए, पांव भी गर्म रखिए, लेकिन सिर को ठंडा रखिए। तो निश्चित बात है बीमारियों को डंडा मारने का मौका आता रहेगा। खुश रहोगे, ठीक रहोगे। सभी को ध्यान रखना है कि फोकस आपका होना चाहिए, लक्ष्य पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो स्वास्थ्य आपका लक्ष्य बन जाए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आपको बनना है, यह आपका लक्ष्य बन जाए। आपको लक्ष्य बना लेना है, खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। आपको लक्ष्य बना लेना चाहिए कि इन 5 सालों में पंचवर्षीय योजनाएं गवर्नमेंट की बनती हैं, आपकी तो पंचवर्षीय योजना बननी चाहिए। 5 वर्षों में मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं, इस जगह देखना चाहता हूं। कोई एक टारगेट बनाइए और धीरे धीरे उसकी तरफ चलिए। लोग कहते हैं कि पूरा तरबूज एक बार में नहीं खाया जाता, उसको काटकर थोड़ा थोड़ा ही खाया जाएगा। समस्या के पहाड़ को एक साथ नहीं तोड़ा जाता, थोड़ा थोड़ा करके ही टूटेगी। ऐसे ही आप बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो 1000 किलोमीटर की यात्रा एक एक कदम से ही पूरी होती है। रोज थोड़ा थोड़ा करते चले जाओगे तो 1000 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे। लगातार की कोशिश आपको सफल बनाती है। इस्पात नगरी भिलाई में होने जा रहा है शिव ज्ञान गंगा महोत्सव। परम पूज्य सद्गुरुदेव
श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिनांक 2 से 5 जनवरी 2025 कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 2 जनवरी सायं 5 से 7:30 बजे। 3 से 5 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। सायं 5 से 7:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा 5 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान जयंती स्टेडियम मैदान, सिविक सेंटर, भिलाई, जिला दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भिलाई, दुर्ग मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। नागपुर में रजत जयंती के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में रौप्य महोत्सवी विराट भक्ति सत्संग। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 8 से 12 जनवरी 2025। शुभारंभ 8 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 9 से 12 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान रेशम बाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 12 जनवरी रविवार प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।